हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत और उसके नृत्य घराने। इसके अलावा हम इसमें और भी जितने नृत्य घराने होते हैं, जितने भी प्रकार के घराने हैं, चाहे वो संगीत घराने हो चाहे जो भी हो, हम सारे टॉपिक्स को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। बट यहीं पे जो चीज़ें आती हैं कि किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है, वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अंतिम में हम 5 क्वेश्चन भी डिस्कशन करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, जो भी नए पैटर्न हैं, जो भी पूछे जाते हैं, उस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय संगीत और नृत्य के घराने। तो पहला आता है, जो अगर पॉइंट आता है कि घराने आखिर है क्या? घराना होता क्या है? ये दिमाग में कई लोगों के आता है, आखिर घराना है क्या? तो घराना सिंपल सा है, गायन या वादन की एक प्रकार की विशेष शैली होती है। जहाँ पर देखो, जैसे विशेष शैली का मतलब ये है कि अब एग्जाम्पल के लिए कोई एक शैली है, जैसे एक शैली है, उस शैली को यहाँ तक पहुँचाना और फिर इस शैली को यहाँ तक पहुँचाना। मतलब एक शैली है जो कंज्यूम रखी गई है, दुनियादारी की सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे इनको वस्त्र को पहनना हो गया, इनको डांस को कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर समेट के रखा गया है। ठीक है? जैसे संगीत है, तो तबला वादन की कोई प्रक्रिया है, तो उस प्रकार के या गायन की कोई परंपरा है, तो इन सारी परंपराओं को संरक्षित करता है। और ये यहाँ पर क्या है, गुरु शिष्य की परंपरा होती है। गुरु शिष्य की परंपरा है, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से इस शिष्य तक जाएगा, फिर यहाँ से इस शिष्य तक जाएगा। सेम चीज़ परंपराएँ जाएँगी और कुछ, हाँ, यहाँ पर कुछ क्या है, इसमें डेवलपमेंट हो जाता है, कुछ विकास, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कभी कुछ चीज़ें घट जाती हैं इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा होता है, तो इसको ही घराना कहते हैं। घराना तो गायन या वादन की एक प्रकार की विशेष शैली है, दोनों में आता है, संगीत में भी आता है और वादन यानी कि जो वादक प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, अलग-अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन सब के लिए होता है। तो एक प्रकार से अलग-अलग शैली होती हैं, तो इसी को ही घराना कहते हैं। अगर हम घराने में, अब देखो कई सारे संगीत घराने हैं, तो हम पहले गायन को देख लेते हैं कि आखिर गायन में कौन-कौन से, या संगीत में कौन-कौन से घराने आते हैं। तो सबसे पहला घराना आता है, कव्वाल बच्चों का घराना आता है। कौन-सा? कव्वाल बच्चों का घराना आता है। और यहाँ पर जो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इनके प्रसिद्ध कलाकार आपको याद होने चाहिए। देखो, एक तो प्रसिद्ध कलाकार आपको याद होने चाहिए, दूसरा इसकी स्थापना किसने की हुई थी और समय काल भी आपको याद होना चाहिए। समय काल कि कब से कब इसकी स्थापना हुई थी, तो ये सामान्य तौर पे आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो स्थापना हुई थी कव्वाल बच्चों के घराना की, तो हसन अबुल हसन यमीन उद दीन खुसरो यानी कि अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी, और उनके 12 बच्चों के द्वारा, कितने, 12 बच्चों के द्वारा की गई थी। और यह भारत का सबसे प्राचीन संगीत घराना है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत घराना, अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन संगीत घराना कौन सा है, तो कव्वाल बच्चों का घराना है। कव्वाली संगीत जो है की उत्पत्ति यहीं से हुई थी और 13वीं सदी में स्थापित हुआ था। सूफी संगीत परंपरा का आधार है ये। प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो अमीर खुसरो हैं, जिसके संस्थापक रहे हैं। मीर बुला कलावंत थे और मीर हसन सावंत थे और मीर गुणवंत थे। ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो जो कलावंत वर्ड आ जाए, वंत वर्ड आ जाए जहाँ भी, तो वो सामान्य तौर पे इससे कव्वाल बच्चों के घराना से संबंधित रहे हैं। जैसे मीर बुला कलावंत, इसके अलावा मीर हसन सावंत और मीर गुणवंत। और याद करने की ट्रिक भी अगर देखा जाए तो मीर खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की और मीर लोगों ने इसको आगे बढ़ाया हुआ है। तो ये ट्रिक यहाँ पर लग सकती है, तो आप इसको याद कर सकते हैं कि अमीर खुसरो ने कव्वाली की शुरुआत की, तो यानी कि सबसे प्राचीन संगीत घराना हो जाएगा भारत का। और मीर लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, यानी कि मीर बुला कलावंत, मीर हसन सावंत और मीर गुणवंत। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं दिल्ली घराना पे। तो दिल्ली घराना की जो स्थापना है, हज़रत अमीर खुसरो ने मियाँ सामंती द्वारा की गई थी। हज़रत अमीर खुसरो या मियाँ सामंती द्वारा की गई थी। नहीं, 2 व्यक्ति थे। अमीर खुसरो तो थे ही थे, इसके अलावा मियाँ सामंती द्वारा की गई थी। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है अगर देखा जाए, तो ख़्याल और ठुमरी में विशेषज्ञता है। और मगल मुगल दरबार से इसका गहरा संबंध था। अमीर खुसरो का जो है मुगल दरबार से गहरा संबंध था, या कहें ख़्याल और ठुमरी का भी मुगल दरबार से गहरा संबंध था। सदारंग और आदारंग की जोड़ी प्रसिद्ध है इसमें सबसे पहले, और ध्रुपद परंपरा को भी समृद्ध किया गया था। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि सदारंग और आदारंग की जो जोड़ी है, वो किस घराने से संबंधित रही है? तो ये दिल्ली घराने से संबंधित रही है, या आ जाए कि किस उससे संबंधित थी शैली से, तो ख्याल शैली या ठुमरी शैली से संबंधित रही है। और ध्रुपद परंपरा को भी इन्होंने समृद्ध किया हुआ था। और प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो सदारंग नायक नायक गोपाल कहा जाता था। अदारंग यानी कि जो फिरोज खान थे, मियाँ अशफाल, तनरास खान, इकबाल अहमद खान थे। याद करने की ट्रिक देखी जाए तो दिल्ली में सदारंग अदारंग की तनरासी ख्याल, दिल्ली में सदारंग अदारंग की तनरासी ख्याल, यह है दिल्ली घराना से संबंधित है। ठीक है, आपको इसको याद रखते चलना है।
इसके बाद आता है ग्वालियर घराना। तो ग्वालियर घराना की जो स्थापना है उस्ताद नाथन पीर बख्श द्वारा की गई थी और उस्ताद नाथू खान द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है, 18वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है और 18वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। संगीत की जननी कहा जाता है इसको। शुद्धता और सरलता पर जोर दिया है और तानकारी में विशेषज्ञता हासिल है। सभी घरानों का ये मूल आधार रहा है ग्वालियर घराना। तो संगीत की जननी किस घराने को कहा जाता है? तो ये ग्वालियर घराने को संगीत की जननी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो यह ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है, इसलिए ही इसको कहा जाता है। क्या है? ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है, इसलिए ही संगीत की जननी कहा जाता है। यहाँ पे याद रखना है इस चीज़ को। इसलिए नहीं कहा जाता है कि ग्वालियर घराना है, ग्वालियर घराना तो है ही, लेकिन ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है, इसलिए ही इसको संगीत की जननी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है उस्ताद नाथन वीर बख्श द्वारा, उस्ताद नाथू खान द्वारा की गई थी। तो अब इसके प्रसिद्ध कलाकार देखें, हस्सू खान, हद्दू खान जो कि संस्थापक रहे हैं, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बाला साहेब पुंछवाले, वसुंधरा कोमकली, मालिनी राजुरकर, बालकृष्ण बलचाल रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर जो है ख्याल की जननी है। इसकी ट्रिक देखी जाए, हस्सू हद्दू ने पुलस्कर ने ठाकुर को सिखाया है। इन ट्रिक्स को भी याद कर सकते हैं या डायरेक्टली इनको याद करना बेटर होगा, बजाय ट्रिक्स को आप एक एक याद कर रहे हैं। ठीक है। आगरा घराना। आगरा घराना जो है हाजी सुजान खान द्वारा 19वीं सदी में प्रारंभ किया गया था और नोम तोम अलाप के लिए प्रसिद्ध है। भारी और गंभीर गाय के लिए प्रसिद्ध है। लयकारी का विशेष ध्यान रखा जाता है और प्याज के छिलकों की तरह खुलने वाली तान है ये। प्रसिद्ध कलाकार को पिया उपनाम दिया गया है। यहाँ पर देखो, पिया उपनाम जो है वो आगरा घराना के जो थे, उपनाम दिया गया था उनको। कई सारे कलाकार थे तो पिया नाम दिया जाता था। ठीक है। तो नोम और तोम अलाप के लिए प्रसिद्ध थे। लयकारी पर विशेष ध्यान दिया जाता था और प्याज के छिलकों की तरह खुलने वाली इनकी तान होती थी। ठीक है। अब पिया उपनाम कैसे दिए जाते थे यहाँ पर आप देखेंगे, तो इनको याद कई बार याद रखना है कि जैसे विलायत हुसैन खान को है तो प्राण पिया कहा जाता था। तो कई बार आ जाएगा आगरा घराने से संबंधित विलायत हुसैन खान है, उनको क्या कहा जाता था, क्या उपनाम दिया गया था? प्राण पिया नाम उपनाम दिया गया था। खादर हुसैन खान को साजन पिया नाम दिया गया था, साजन पिया नाम दिया गया था। बावन राव हल्दनकर को राष्ट्रपिया नाम दिया गया था। उस्ताद फयाज खान थे जो कि सबसे प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार थे इसमें से। ठीक है, आगरा घराने में से। इसके अलावा मलका जान, लफाफत हुसैन खान, लताफत हुसैन खान, इसके अलावा सुब्रा गुरहा। तो ये सारे नाम आपको याद रखने चाहिए, स्पेशली विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान और बवन राव हल्दनकर। इनके नाम आपको याद होना चाहिए। याद करने की ट्रिक में देखा जाए तो आगरा में फयाज खान ने सबको पिया उपनाम दिया है। ठीक है, आगरा के फयाज खान ने सबको पिया उपनाम दिया गया है और इसकी जो स्थापना है हाजी सुजान खान ने 19वीं सदी में की हुई थी। ठीक है। इसके अलावा फिर आते हैं किराना घराना। तो किराना घराना जो है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान द्वारा 19वीं सदी के अंत में, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है आपको, 19वीं सदी एक अलग है, मध्य स्थिति को दर्शाता है, और 19वीं सदी का अंत जहाँ पर लग गया तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लगभग कह सकते हैं 1990 से लगभग 2000 के बीच में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मतलब 1990 नहीं, सॉरी, 1890 से लेकर 1890 से लेकर 1900 के बीच में। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। ऐसी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कब अंत होता है, कब शुरू होता है। तो ये सबसे लोकप्रिय घराना जो है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किराना घराना कैराना से प्रसिद्ध है। स्वर की मिठास और सुरीलापन के लिए प्रसिद्ध है। धीमी गति से राग विस्तार होता है। भावपूर्ण गायकी है, इमोशनल सिंगिंग। ठीक है, किराना घराना से संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो पंडित भीमसेन जोशी जो भारत रत्न प्राप्त करता थे, उस्ताद अब्दुल करीम खान और गंगूबाई हंगल, पंडित छन्नूलाल मिश्र, डॉक्टर प्रभा अत्रे, श्रीनिवास जोशी हैं। और याद करने की ट्रिक में देखा है तो किराना की मिठास, भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये सारी इसकी थे। इसके अलावा फिर आता है भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार घराना जो है छज्जू खान, नजीर खान, खादिम हुसैन खान द्वारा स्थापित है। 1890 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र में स्थापित है। भिंडी बाजार घराना जो है वो मुंबई के भिंडी बाजार क्षेत्र में स्थापित है। ग्वालियर और किराना घरानों का मिश्रण रहा है। बोल बनाव और तानकारी में विशेष है। फिल्मी संगीत में बड़ा योगदान रहा है इनका। ठीक है। इसके अलावा फिर प्रसिद्ध कलाकार देखे जाएं तो लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, मन्ना डे, वसंतराव देशपांडे, उपेंद्र कामत, पंडित जगन्नाथ, संगीत मूर्ति प्रसाद। और याद करने की ट्रिक में देखा जाए तो भिंडी बाजार में लता और मन्ना ने छज्जू से सीखा हुआ है। यहाँ पर देखो, भिंडी बाजार का घराना में जो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी जरूर चाहिए आपको कि ये बॉलीवुड से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक डायरेक्टली चीज़,
फ़िल्मी संगीत में इसका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन डायरेक्टली बॉलीवुड से संबंध नहीं है। बल्कि क्या होता है कि जैसे बॉलीवुड एक अलग वो है, ठीक है? और यहाँ पे जो संगीत दिए जाते हैं, तो ये अलग संगीत दिए जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं आना चाहिए कि आपको लग जाए कि भिंड बाजार का घराना है जो वो बॉलीवुड से संबंधित नहीं, वो अलग है, ठीक है? अब यहाँ पर एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो आपको जॉइन कर लेना चाहिए। प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना चाहिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। बाकी आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर टेस्ट सीरीज अभी ऐड नहीं हुई है ज़्यादा। पेड कोर्स अभी ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है? बाकी फ्री कोर्सेस, फ्री कंटेंट ऐड हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर भी जल्दी ही मिलने लगेंगे यहाँ। जयपुर अतरौली घराना तो उस्ताद अल्लादिया खान द्वारा 19वीं सदी के अंत में स्थापित किया गया था और लयकारी में सबसे मुश्किल और जटिल है ये। बोल और तान की विशेषता है। राग में गंभीरता और विस्तार के लिए जाना जाता है। अल्हड़पन की यानी प्लेफुलनेस की इसमें अनुपस्थिति है, ठीक है? तो स्थापना किसने की थी? उस्ताद अल्लादिया खान द्वारा 19वीं सदी के अंत में। प्रसिद्ध कलाकार जो हैं केसरबाई केरकर सबसे प्रसिद्ध हैं, मोगूबाई कुर्डीकर, पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, अश्विनी भिड़े देश पांडे। जयपुर की अल्लादिया ने केसरबाई को लय का राजा बनाया था, ये चीज़ रहेगी। पटियाला घराना आता है मियाँ कल्लू द्वारा मूलतः अली बख्श जनरल खान और फतेह अली खान द्वारा विकसित किया गया था 19वीं सदी में। चार घरानों का मिश्रण है, दिल्ली प्लस ग्वालियर, रीवा और प्लस जयपुर। कौन कौन से? दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर। ये पटियाला घराना में जो है इन चारों घरानों का मिश्रण है इसमें। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कौन कौन से घरानों का मिश्रण दिल्ली पटियाला घराना में है। इसके अलावा ठुमरी, गजल और ख्याल में विशेषज्ञता है। लयकारी में शक्ति है। उस्ताद बड़े अली गुलाम खान को 20वीं सदी के तानसेन भी कहा जाता है, इनको 20वीं सदी का तानसेन भी कहा जाता है। बड़े गुलाम अली खान थे, ये सबसे महानतम थे। फिर बड़े फतेह अली खान आते हैं, अजाय चक्रवर्ती, कौशिकी चक्रवर्ती, उस्ताद रहमान खान और मीरा बनर्जी ये रहे हैं। इसके अलावा पटियाला के बड़े गुलाम अली खान को 20वीं सदी के तानसेन और ठुमरी के बादशाह भी कहा जाता है, ठीक है? फिर आता है रामपुर साहसवान घराना। इसकी स्थापना जो है उस्ताद इनायत हुसैन खान द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु में देखा जाए तो ध्रुपद और ख्याल का संगम, गायन में गंभीरता और बोल बांट में निपुणता है। रामपुर नवाबों का संरक्षण रहा है यहाँ पर। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो उस्ताद मुश्ताक हुसैन खान, उस्ताद राशिद खान, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, सन्नो खुराना, निसार हुसैन खान रहा है। याद करने की ट्रैक में देखा जाए तो रामपुर ने इनायत में मुश्ताक राशिद को सिखाया, तो एक तो ये रहेगा, ठीक है? फिर आता है इंदौर घराना। इंदौर घराना जो है उस्ताद अमीर खान द्वारा 20वीं सदी में स्थापित है। सबसे नया और प्रमुख घराना है। राग विस्तार में धीमी गति से, मेरुखंड तान की विशेषता है और ध्यानमग्न गायकी है। किराना और राजस्थानी परंपरा का मिश्रण रहा है, ठीक है? प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो उस्ताद अमीर खान संस्थापक रहे हैं। कंगना बनर्जी, गोकुलोत्सव वजी महाराज, अमरजीत कौर और रमणीक सिंह रहे हैं। याद करने की ट्रैक में देखा जाए तो इंदौर का अमीर खान मेरुखंड तान का राजा रहा है। मेवाती घराना जो है उस्ताद घग्गे नजीर खान, उस्ताद घग्गे नजीर खान, उस्ताद वाहिद खान द्वारा 19वीं सदी के अंत में स्थापित किया था और महत्वपूर्ण बिंदु में देखा जाए तो इंदौर के होलकर कोर्ट में विकसित था। भजन और भक्ति संगीत में विशेष योगदान रहा है। भजन और भक्ति संगीत में विशेष योगदान रहा है। शास्त्रीय और भक्ति का संगम था। हवेली संगीत का परंपरा रही है यहाँ पर मेवाती घराना में। मेवाती घराना के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं पंडित जसराज पद्म विभूषण, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित मणिराम, इसके अलावा दुर्गा जसराज संताली महाराज जसराज के नाम से जाना जाता है। दुर्गा जसराज को जो है संताली जसराज के नाम से भी जाना जाता है। तो मेवाती घराना में एक तो सबसे पहले इसकी जो स्थापना है उस्ताद घग्गे नजीर खान, आपको ये पता होना चाहिए। उस्ताद वाहिद खान, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो स्थापना है 19वीं सदी के अंत में हुई थी, ठीक है? इसके अलावा शाम चौरसिया घराना, शाम चौरसिया परिवार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण बिंदु देखा जाए तो सूफी और कव्वाली परंपरा से संबंधित है। पाकिस्तान में भी लोकप्रिय है। आधुनिक कव्वाली में इसका योगदान रहा है। और प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो शराफत अली खान, शफकत अली खान और नूरा बहनें सुल्ताना नूरा और ज्योति नूरा रही हैं। शाम चौरसिया और सूफी कव्वाली जो है नूरा बहनें रही हैं। इसको ये आपको याद रखना है, शाम चौरसिया घराना। इसके अलावा आता है दरभंगा घराना। तो दरभंगा घराना की जो स्थापना है राधा कृष्ण और कर्ता राम द्वारा 18वीं सदी में की गई थी। और इसके अलावा बिहार के दरभंगा महाराजा के दरबार में इनकी स्थापना हुई थी और ध्रुपद परंपरा को समृद्ध किया हुआ था। और बिहार का जो है वो सबसे पुराना घराना है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार का जो सबसे पुराना घराना कौन सा है? दरभंगा घराना है। इसके प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और सियाराम तिवारी रहे हैं।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है डुमराव घराना। मैंने सारे घराना कंप्लीट किए हुए थे, जितने भी घराना मुझे मिल सकते थे, जहाँ-जहाँ से मैंने रिसर्च सर्च करके, तो मैंने सारे घरानों को प्रिपेयर किया हुआ था। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो स्थापना है पंडित मानिक चंद दुबे और पंडित अनूप चंद दुबे द्वारा की गई थी। बिहार का ये महत्वपूर्ण घराना है। शहनाई वादन में भी विशेषज्ञता है इनकी, और लोक शास्त्रीय का मिश्रित है, लोक और शास्त्रीय का मिश्रण है। प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो रामजी मिश्र, पंडित कमोद मिश्र, पंडित घाना रंग दुबे रहे हैं। याद करने की देखा जाए तो डुमराव और दुबे प्लस मिश्र बिहार की शहनाई, ये याद करने की ट्रिक हो सकती है डुमराव घराना की। फिर आता है बनारस घराना, जो गायन परंपरा से ही संबंधित थे। पंडित गोपाल मिश्र द्वारा ख्याल शैली में इनकी स्थापना हुई थी, और महत्वपूर्ण बिंदु देखी जाए तो ठुमरी और टप्पा में इनका विशेष योगदान रहा है। बनारस अंग जो है ठुमरी की जन्मस्थली रही है। भक्ति रस से भरपूर है। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो विद्याधरी देवी ठुमरी की सामग्री थी। राजन मिश्र जो और साजन मिश्र जुड़वा भाई रहे। छन्नू लाल मिश्र जो है वो भी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। अब आते हैं इसके बाद हम हमारे संगीत घराने कंप्लीट हो गए हैं, गायन घराने। इसके अलावा आते हैं प्रसिद्ध वाद्यंत्र घराने। वाद्यंत्र घराने, प्रसिद्ध वाद्यंत्र घराने। तो सबसे पहले आता है सैनिया घराना, इसको रामपुर घराना बोलते हैं, जो सितार या सरोद वादक से संबंधित है। सितार से संबंधित रहे या सरोद से संबंधित रहे, तो जो वाद्य यंत्र है तो आपको वो पता होना चाहिए कि कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसकी स्थापना है जो वो बिलास खान नौबत खान द्वारा की गई थी, और इसके अलावा ये तानसेन के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। जो सैनिया घराना या रामपुर घराना था, ये तानसेन के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे प्राचीन वाद्य घराना रहा है। बीन या रुद्र वीणा में विशेषज्ञता है। बाद में जो है सितार या सरोद वाद में विस्तार किया हुआ था इन्होंने। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी बजाते थे। पंडित देवव्रत चौधरी सहाना बनर्जी रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है इमदाद खानी घराना, जिसको इटावा घराना बोलते हैं, जो सितार से संबंधित रहा है। उस्ताद इमदाद खान द्वारा 19वीं सदी में इसकी स्थापना की हुई थी। सितार वादन का सबसे प्रसिद्ध घराना है। उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित रहा है। गायकी के अंग में देखा जाए तो वोकल स्टाइल या सितार पर संबंधित रहा। तीव्र तानकारी से संबंधित रहा। प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी, उस्ताद साहिद परवेज खान, उस्ताद विलायत खान सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। राजीव जनार्दन इससे संबंधित रहे हैं। इटावा का इमदाद जो है सितार का बादशाह विलायत खान कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रसिद्ध तबले घराना पर। ठीक है, तो हमने सितार वादक देख लिया, तबला घराना भी देख लीजिए थोड़ी सा। तो सबसे पहले जो तबला घराना में आते हैं, पंजाब घराना आते हैं। तो इसकी जो स्थापना है लाल भवानी दास द्वारा की गई थी, और ढोल परंपरा से विकसित हुआ है। लोक और शास्त्रीय का मिश्रण रहा है। शक्तिशाली और स्पष्ट बोल। प्रसिद्ध कलाकार में देखा जाए तो उस्ताद अल्लाह रक्षा खान रविशंकर के संगतकर, उस्ताद जाकिर हुसैन पद्म भूषण और मियाँ शौकत हुसैन संबंधित रहे हैं इससे। ठीक है, तो जो इसकी स्थापना है लाल भवानी दास द्वारा की गई थी। फिर आता है दिल्ली घराना, जो तबला से संबंधित रहा है। उस्ताद सिद्धार्थ खां ढाड़ी द्वारा, और सबसे पुराना तबला घराना रहा है। खुले और ओपन यानी कि ओपन बोल पर जोर रहा है इनका, स्पष्टता और शुद्धता रही है। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा विष्ट रहे हैं दिल्ली घराना से संबंधित। फिर आता है बनारस घराना, जो तबला से संबंधित रहे। पंडित राम सहाय द्वारा 200 वर्ष पूर्व इनकी स्थापना की गई थी, 200 वर्ष पूर्व। और सबसे लोकप्रिय तबला घराना है। ठेका और कायदा में विशेषज्ञता है। बंद और क्लोज यानी बोल की प्रधानता रही है, और जटिल लयकारी इनकी संबंधित है। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए, अगर हम बनारस घराने के प्रसिद्ध कलाकार देखते हैं तो कंठे महाराज, पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद गोदई महाराज, पंडित अनोखेलाल मिश्र, पंडित कुमार बोस और संदीप दास रहे हैं। ठीक है। फिर आता है फारूकाबाद घराना, जो तबला से संबंधित था। इसकी स्थापना जो है उस्ताद हाजी विलायत खान अली खान द्वारा की गई थी। लयकारी में सबसे कठिन है, गणित की तरह सटीक है और तेज गति में महारत है। प्रसिद्ध कलाकार दिखाया तो उस्ताद साबिर खान, पंडित अनिंदो चटर्जी, अहमद जान थ्रकवा, ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आता है प्रसिद्ध नृत्य घराने, कथक से संबंधित है। जो प्रसिद्ध नृत्य घराने जो कथक से संबंधित है, लखनऊ घराना जो है वो कथक से संबंधित है, पंडित ईश्वरी प्रसाद द्वारा, और भाव और अभिनय पर इनका विशेष जोर रहा है। ठुमरी के साथ इन्होंने नृत्य किया था। नवाबी तहजीब का प्रभाव रहा है। नाजुकता और सौंदर्य इसकी वो रही है। ठीक है। इसके अलावा अदा की प्रधानता इसमें रही है। तो जो कथक जो है या लखनऊ घराना से संबंधित है, जो पंडित ईश्वरी प्रसाद द्वारा। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो पंडित बिरजू महाराज कथक सम्राट थे। पद्म विभूषण से संबंधित थे। शंभू महाराज थे।
लच्छू महाराज थे, कालिका प्रसाद, मंजी चतुर्वेदी और सारिका सिंह रही हैं। ये कथक के प्रमुख वो रहे, नृत्य घराना है, ठीक है। इसके अलावा जयपुर घराना जो कथक नृत्य से ही संबंधित है, भानु महाराज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तत्कार यानी फुटवर्क पर विशेष जोर था इनका। शुद्ध नृत्य प्योर डांस की प्रधानता है। तीव्र चक्कर फास्ट प्रिटेश जो भी लिखा है पता नहीं यार, मीनिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं, आप कमेंट में लिख देना जो भी हो। राजपूताना परंपरा का प्रभाव रहा है और लय की प्रधानता रही है, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो पंडित दुर्गालाल, पंडित सुंदर प्रसाद, राजेंद्र कुमार गंगानी, उमा डोगरा, प्रेरणा श्रीमाली और शोभा कोसर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बनारस घराना जो कथक नृत्य से ही संबंधित था। जानकी प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। और लखनऊ लखनऊ और जयपुर का जो है वो संतुलित मिश्रण रहा है। भक्ति रस का समावेश रहा है। मंदिर नृत्य परंपरा से प्रभावित रहा है। कथा वाचन पर इनका जोर रहा है, स्टोरी टेलिंग पर। प्रसिद्ध कलाकार देखा जाए तो जानकी प्रसाद संस्थापक रहे हैं। सितारा देवी कथक की सामग्री रही हैं, ठीक है, और सामग्री रही हैं। इसके अलावा गोपी कृष्ण, रसूलन हुसैन, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल और कमलिनी और नलिनी आस्थाना इसकी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। बनारस घराना जो कथक नृत्य से संबंधित है, की जो स्थापना है वो जानकी प्रसाद द्वारा की गई थी, तो स्थापना आपको पता होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो कुछ आपको मैंने यहाँ पर याद रखने की कुछ ट्रिक्स बताई हुई थी, मास्टर ट्रिक्स कह सकते हैं जिनको। जैसे सबसे पुराने घराने जो हैं, तो गायन में जो है कव्वाल बच्चों का जो घराना है वो 13वीं सदी में और ग्वालियर में 18वीं सदी में रहा है। वाद्य या सैनिया घराना जो तानसेन के वंशज रहे हैं। तबला है जो दिल्ली घराना है और कत्थक जो है लखनऊ घराना, ये सबसे पुराने घराने रहे हैं। खान नाम वाले घराने देखे जाए अगर मुस्लिम परंपरा से जुड़े रहे हैं, आगरा घराना, किराना घराना, पटियाला घराना, रामपुर साहिबान और भिंडी बाजार घराना और जयपुर अतरौली घराना है, खान नाम वाले घराने थे। पंडित नाम वाले घराने देखे जाए तो ग्वालियर घराना, बनारस घराना, मेवाती घराना और दरभंगा घराना थे। स्थान आधार पर नामकरण देखा जाए तो शहर के नाम पर जो है दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, पटियाला घराना और इंदौर घराना रहे। क्षेत्र के नाम पर कैराना घराना और भिंडी बाजार घराना और फर्रुखाबाद घराना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपको सीधा और शुद्ध एक तरीके से याद कर सकते हो आप इनको। जैसे ग्वालियर घराना की जो विशेषताएं में थी, शुद्धता रही है इसमें, सरलता रही और ख्याल की जननी इनको कहा जाता है। इसके अलावा आगरा घराना है जो नोम तोम, गंभीरता और पिया उपनाम दिया जाता था आगरा घराना में। किराना घराना है जो मिठास और भावपूर्णता से संबंधित रहा है। पटियाला घराना है ठुमरी और चर घरानों का मिश्रण रहा है। जयपुर और अतरौली घराना है जो जटिल लयकारी। इंदौर जो है मेरुदंड तान और धीमी गति। और मेवाती घराना जो भक्ति प्लस शास्त्रीय संगीत से संबंधित था। सबसे प्रसिद्ध कलाकार जो हैं आपको याद रखने चाहिए। ग्वालियर से जो थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, आगरा में फयाज खान, कैराना घराना भीमसेन जोशी जो उनको भारत रत्न मिला हुआ था, पटियाला घराना में बड़े गुलाम अली खान जो 20वीं सदी के तानसेन कहा जाता है जिनको, मेवाती घराना जो पंडित जसराज, और भिंडी का जाना बाजार में जो लता मंगेशकर और मन्ना डे, तबला में है जो पंजाब से संबंधित था जाकिर हुसैन सबसे फेमस है, तबला बनारस घराना किशन महाराज सबसे संबंधित थे, और कत्थक जो लखनऊ घराना जिसमें बिरजू महाराज सबसे संबंधित थे। कुछ फैक्ट हैं परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट मैंने शामिल कर लिए, जैसे भारत रत्न और पद्म पुरस्कार किसको मिला हुआ था। पंडित भीमसेन जोशी जो किराना घराना से संबंधित थे इनको भारत रत्न मिला हुआ है। पंडित जसराज मेवाती जिनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। पंडित बिरजू महाराज जो लखनऊ कत्थक नृत्य से संबंधित थे पद्म विभूषण मिला हुआ है। उस्ताद जाकिर हुसैन जिनको पंजाब तबला घराने से संबंधित थे पद्म भूषण मिला हुआ है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता अनुसार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समग्र परंपरा है। और कत्थक नृत्य है जो उनको 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। अब प्रैक्टिस प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ी सा लंबा हो गया होगा। तो प्रैक्टिस प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, ग्वालियर घराने को संगीत की जननी क्यों कहा जाता है। तो मैंने बताया था कि ग्वालियर घराने को संगीत की जननी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ख्याल शैली का ये सबसे पुराना घराना है, ठीक है। तो इसका जो आ जाता है वो आ जाता है बी नंबर, बी नंबर है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ग्वालियर घराने की जो स्थापना है वो 18वीं सदी में स्थापना हुई थी, 18वीं सदी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और जो स्थापना किसने की हुई थी तो आपको पता होना चाहिए स्थापना किसने की हुई थी, उस्ताद नाथन पीर बख्श द्वारा, उस्ताद नाथन पीर बख्श द्वारा, पीर बख्श द्वारा। इसके अलावा उस्ताद नाथू गांधारा और उस्ताद नाथू खान द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा ये ख्याल घराने का ख्याल शैली का सबसे पुराना घराना है। और अगर देखा जाए इसके अन्य कलाकार तो पंडित विष्णु दिगंबर और पलुस्कर और पंडित ओंकारनाथ जैसे इसके अन्य प्रमुख कलाकार भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
आगरा घराने के कलाकारों को पिया उपनाम क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है वो तो देखो निश्चित नहीं है, ठीक है? लेकिन जो पिया उपनाम दिया जाता है, यह एक प्रकार की घराने की परंपरा थी और प्रत्येक शिष्य को दी जाती थी, ये तो आपको पता है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए जो पिया उपनाम है, ये घराने की परंपरा है और आगरा घराने की जो स्थापना है, आगरा घराने की जो स्थापना है, किसने की हुई थी? आगरा घराना की स्थापना आपको थोड़ा-सा पॉज़ करके बताया करो, कमेंट में ज़रूर सोचा करो इस चीज़ को। जब मैं रिकॉल करवाता हूँ तो इसका ये मीन्स नहीं है कि आपको बताना नहीं है, आपको याद करना है, रिकॉल करना है। जैसे मैंने पूछा आगरा घराने की स्थापना किसने की हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, आपने नोटिस उसी टाइम याद कर लेना चाहिए। तो आगरा घराने की स्थापना जो है 19वीं सदी में की हुई थी, किसने? हाजी सुजान खान द्वारा। हाजी सुजान खान द्वारा। सुजान खान द्वारा। अच्छा, ये लाइन कहाँ से आ गई पता नहीं, ठीक है। हाजी सुजान खान द्वारा इसकी स्थापना की हुई थी। हाजी सुजान खान द्वारा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा जो पिया नाम कैसे दिया हुआ था? तो विलायत हुसैन खान को क्या कहा गया था? तो प्राण पिया कहा गया था। खादिर हुसैन खान को क्या किया था? साजन पिया कहा गया था। उसके अलावा बबन राव हल्दनकर को क्या कहा गया था? तो रास पिया कहा गया था। किसको? बबन राव हल्दनकर को। बबन राव हल्दनकर को, पवन राव हल्दनकर को क्या कहा था? रासपिया कहा गया था। रासपिया कहा गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए पिया उपनाम की परंपरा किसमें? आगरा घराने से संबंधित थी, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब आपको इस पे विचार करो थोड़ी सा। किराने घराने का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के किराना या कैराना गांव से लिया गया है और किराने घराने की स्थापना जो है उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने 19वीं सदी के अंत में की हुई थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले आप पॉज करो थोड़ी सा और सोचो। अगर आपको नहीं पता है तो इसका सही आंसर जो है वो सी नंबर सही है। अब यहाँ पर बता देते हैं आपको, जो किराना घराना है वो उत्तर प्रदेश से ही संबंधित था और 19वीं सदी के अंत में इसकी स्थापना जो है उस्ताद अब्दुल खान करीम खान द्वारा की गई थी और उसके वाहिद खान द्वारा की गई थी। ये तो आपको पता है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके जो अन्य कलाकार हैं, पंडित भीमसेन जोशी। कौन? पंडित भीमसेन जोशी। मैं इसको पहले बता चुका हूँ भीमसेन जोशी जी के बारे में। तो भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न मिला हुआ था। भीमसेन जोशी जी को क्या मिला था? भारत रत्न मिला हुआ था। भारत रत्न मिला हुआ था। इसके अलावा गंगूबाई हंगल और डॉक्टर प्रभात रे भी अन्य प्रमुख कलाकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े गुलाम अली खान जो 20वीं सदी के तानसेन क्यों कहा जाता है? तो इनको 20वीं सदी के तानसेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गायकी में, ठुमरी में, गजल और ख्याल के साधारण महासारत धारण की थी। तो इसका सही आंसर भी क्या हो गया? बी नंबर सही आंसर हो गया। तो सबसे पहले पटियाला घराना जो है, इसकी स्थापना जो है मियाँ कल्लू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा पटियाला घराना की स्थापना? मियाँ कल्लू के द्वारा। मियाँ कल्लू के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो है अली बख्श जो हैं, इसके अलावा जरनैल खान और फ़तेह अली खान ने इसको विकसित किया हुआ था, ठीक है। और 4 घरानों का ये मिश्रण रहा है, दिल्ली, ग्वालियर, रीवा और जयपुर। कौन? पटियाला घराना। इसके अलावा यहाँ पर बड़े गुलाम अली खान थे जो 20वीं सदी में हैं, का तानसेन कहा जाता था। इनको या ठुमरी का बादशाह भी कहा जाता था। तो आपको ये पता होना चाहिए इनको ठुमरी का बादशाह भी कहा जाता था। ठुमरी का बादशाह कहा जाता था। किसको? बड़े गुलाम अली खान को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है 5वां। निम्नलिखित घरानों और उनकी विशेषताओं को सम्मिलित करना है। तो इंदौर घराना जो है ये मेरुदंड तान और धीमी गति का राग विस्तार था, मैंने बताया था विशेषताओं में, ठीक है। इसके अलावा आगरा घराना है जो नोम तोम अलाप और पिया उपनाम है, ये भी मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। जयपुर अतरौली घराना है जो लयकारी में सबसे जटिल और बोलतान के लिए जाना जाता है और भिंडी बाजार घराना है जो फिल्मी संगीत में बड़ा योगदान है। जैसे आप यहाँ पर आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें, तो आपको अगर जैसे आगरा घराना मैंने बार बार बता दिया, तो अगर बी का पहला आप लगा लोगे, इस तरीके से मैं ट्रिक लगाता हूँ, बी का पहला और डी का तीसरा आ गया, बी का पहला और डी का तीसरा, ऐसा कोई है? अब जैसे बी का पहला, हाँ ए ही मिल गया आपको, और डी का तीसरा, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक भी लगा सकते हो, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। यहाँ पर सामान्य तौर पे आपको 2 पॉइंट आपको देखने पड़ते हैं, 2 या 3, उसके बाद आपको 2 ही मिल जाएँगे तब तो आप फिर कर ही लोगे, 3 मिल जाएँगे तो फिर क्या ही है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो और अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा अगर आपने प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक़्त में इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी कि आप भी सोचेंगे कि ये वाला ऐप मैंने पहले ही डाउनलोड क्यों नहीं किया हुआ था। हो सकता है कि बाद में कुछ चीज़ें पेड में भी होंगी, तो ये तो स्वाभाविक है क्योंकि मुझे भी कहीं बहुत सारा पे करना पड़ता है।
तो पेड में भी होंगी, फ्री में तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। मेरा क्योंकि मैं ही लगभग कंटेंट तैयार कर रहा होता हूँ, बाकी मुझे टाइप करवाने में और सारी चीज़ों में फैसिलिटी में थोड़ी बहुत पेमेंट करना पड़ता है जो भी है, तो उन सारी चीज़ों में मुझे करना पड़ता है, इसलिए प्राइम अकेडमी आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा प्राइम एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यहाँ पर लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।